तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, आपको पता था क्या क्या? अल्फा जो था वो करंट गेन था कॉमन बेस का, बीटा करंट गेन था कॉमन एमिटर का, और जो गामा है वो करंट गेन था कॉमन कलेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप इन तीनों की वैल्यूज लिख लो, क्योंकि ये तीनों काम आएगा हमको। जब इनको रिलेशन निकालनी है तो वैल्यूज तो काम आएंगी ना। तो अल्फा क्या होता था, अगर आप याद करेंगे, कॉमन बेस। ठीक है, कॉमन बेस में जो आउटपुट होता था वो कलेक्टर साइड होता था आईसी, और इनपुट जो होता था वो करंट जो होता था एमिटर साइड होता था, तो यानी कि आईसी अपॉन आई। ठीक है, बीटा क्या हो जाएगा? बीटा में आप देखो, बीटा था कॉमन एमिटर का, तो कॉमन एमिटर में जो आउटपुट होता था तो वो आईसी होता था और इनपुट होता था आईबी। ठीक है, और गामा जो होता है वो कॉमन कलेक्टर के लिए होता है। कॉमन कलेक्टर में जो आउटपुट होता है वो होता है आई और जो इनपुट होता है वो होता है आई बी। तो ये आपको यहाँ पे तीनों के जो फॉर्मूलाज हैं वो याद होने चाहिए। अब इनके बीच में हम रिलेशन को डिराइव करते हैं। तो रिलेशन निकालना यहाँ पे काफ़ी आसान है। आपको सबसे पहले जो इक्वेशन थी, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो कि इसमें आप डिवाइड कर दो विथ आई बी। ठीक है, एक बार आप इसको आई बी से डिवाइड कर दो, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो क्या हो जाएगा, आई ई अपॉन आई बी, दोनों साइड डिवाइड करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू आई बी डिवाइडेड बाई आई बी प्लस आई सी डिवाइडेड बाई आई बी। ठीक है, तो ये आई बी बाई आई बी जो होगा ये तो आपका कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, राइट? ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आई ई अपॉन आई बी इज इक्वल टू 1 प्लस आई सी अपॉन आई बी। अब यहाँ पे देख लो, आई अपॉन आई बी क्या है? आई अपॉन आई बी कुछ है क्या? आई अपॉन आई बी आपका गामा है। ठीक है, तो इसको हम गामा से रिप्लेस कर देते हैं। इज इक्वल टू 1 प्लस आई सी अपॉन आई बी क्या है? बीटा। तो देखो यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिल गया बीटा और गामा के बीच में। जो आपका गामा होता है वो होता है 1 प्लस बीटा। ठीक है, इसको आप एक और तरह से लिख सकते हैं, बीटा जो होगा, अगर आप बीटा निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा गामा माइनस 1, 1 को उधर ट्रांसफर कर दो भाई, सिंपल। तो ये आपके रिलेशन हो गए बिटवीन अल्फा गामा एंड बीटा। ठीक है, अब एक और बार इस इक्वेशन को लिखो। ठीक है, इस इक्वेशन को एक और बार लिखो, तो इसको दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, इसको आप एक बार क्या करो, इस बार आप डिवाइड कर दो इसको दूसरे से, किसी दूसरे से डिवाइड करके देखो। इस बार आई से डिवाइड कर दो, चलो आई ई से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आई बाई आई, ये तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू आई बी अपॉन आई ई। ठीक है, प्लस आई सी अपॉन आई ई। तो ये देखो ये तो 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू आई बी अपॉन आई बी कुछ है क्या? देखो आई अपॉन आई बी है तो ये गामा है, तो आई बी अपॉन आई क्या हो जाएगा, 1 बाई गामा। ठीक है, प्लस आई सी अपॉन आई ई, ये हो गया अल्फा। ठीक है, अल्फा। तो यहाँ से अगर आप, पहले मैं एक काम करता हूँ, गामा को निकालने की कोशिश करता हूँ। तो 1 बाई गामा को ऐसे ही छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, 1 बाई गामा को ऐसे ही छोड़ दो और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा लिख देते हैं इसको। ठीक है, 1 माइनस अल्फा लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से गामा निकालेंगे तो इट विल बी सिंपली 1 बाई 1 माइनस अल्फा। ये भी आपको एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये हमने अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन निकाल ली। आप चाहो तो यहाँ से अल्फा भी निकाल सकते हो गामा के टर्म्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट एक और बार इस इक्वेशन को लिखो, एक और बार इस इक्वेशन को लिखो, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, इसको एक बार आप डिवाइड कर दो, इस बार जो बचा हुआ है आई बी से कर दिया, आई से कर दिया, अब डिवाइड इसको कर दो भाई आई सी से, आई सी बच गया ना, तो ये हो जाएगा आई ई अपॉन आई सी। ठीक है, इज इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस आई सी अपॉन आई सी। तो देखो आई सी अपॉन आई सी तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, आई अपॉन आई सी कुछ है क्या, आई सी अपॉन आई। तो ये हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल इसका उल्टा, 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी 1 बाई बीटा हो जाएगा, और ये प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 1 बाई अल्फा क्या हो जाएगा, या फिर एक काम करो, अल्फा को नहीं निकालते हैं, बीटा को निकालते हैं अल्फा की टर्म्स में, क्योंकि वो इक्वेशन आपको जनरली यूज टू होता है, देखा हुआ रहता है। तो 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा माइनस 1, ये 1 उधर चला जाएगा, बाकी एल्फेज। अब एलसीएम ले लो, तो 1 बाई बीटा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो आप, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो अब इसका आप रिवर्स कर लो, बीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई बीटा जो था वो था 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा, तो बीटा हो जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा।
ठीक है, ये इक्वेशन आपने देखा होगा, इसीलिए मैंने ऐसा निकाला। आप चाहो तो ऐसा अल्फा भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अल्फा भी निकाल ही देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे इसमें क्या करोगे, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। इसमें क्या करते हैं कि 1/अल्फा है ना, तो अब इसका एलसीएम ले लो पहले। तो ये हो गया 1/अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा प्लस 1। इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो ये भी आपका एक रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे रिलेशन ऐसे डिराइव आप कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे नहीं भी किए हैं इसके अंदर। ठीक है, आप यहाँ से अल्फा है तो अल्फा यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से तो निकाल ही लिया हमने, ऑलमोस्ट एक बचा हुआ है, बाकी सब हो गया। चलो इसको भी निकाल ही देते हैं, छोड़ दूँ क्या, निकाल देते हैं चलो। तो यहाँ पे देखो अल्फा है, सिंपली अल्फा निकाल दो ना, थोड़ी जगह की कमी हो रही है, इसके लिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अल्फा है तो ये हो जाएगा क्या, अल्फा उधर चला जाएगा और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इधर आ जाएगा, ये टर्म इधर, तो ये हो जाएगा 1 - 1/गामा। ठीक है, तो ये वाला जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत सारे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको इतना कुछ लिख के आना है एग्जाम में अगर आपको रिलेशन निकालने बोले तो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन है इसके अंदर मैं मार्क कर देता हूँ, ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होगा। ये वाला भी यूज़ होता है, दोनों एक ही है वैसे तो। ठीक है, और ये इक्वेशन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दो इक्वेशंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप डिराइव करके अलग अलग इक्वेशंस को निकाल सकते हैं।